नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा है आप स्वस्थ होंगे और हम आपके स्वास्थ्य की कामना भगवान से करते हैं। एक बार फिर से सिविल लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। चलते हैं हमारे विषय की तरफ। भाषा से क्या अभिप्राय है। भाषा संस्कृत की भाष धातु से निकला जिसका अर्थ है बोलना। जब हम बोलते हैं, जो भी हमारे मुखारविंद से निकलता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा अपने भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। जब हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को हम सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। संक्षिप्त में, भाषा अपने भाव व विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा ही एक ऐसा मूल कारण है जो प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़े हुए है। भाषा के बिना व्यक्ति पशु तुल्य हो जाता है। पहले ज़माने में आदि मानव के समय में जब आदमी बोलना नहीं जानता था, उस समय संकेत से, इशारों से, चित्रों के माध्यम से अपने विचार अभिव्यक्त करता था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, उसमें भाषा अभिवृद्धि हुई और उसी गति से आदमी ने क्या है, उन्नति करना शुरू कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा का मानव के विकास और उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान है। भाषा के दो रूप हैं मुख्य रूप से, मौखिक और लिखित। जब हम मौखिक रूप है, जब हम अपने भाव या विचारों को क्या है, बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनते हैं, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। जिस प्रकार से क्या है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और आप क्या है, सुन रहे हैं। ये भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक रूप है। लिखित भाषा, जब हम अपने विचार या भाव को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे पत्र लिखना और अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना, बोर्ड पर लिखना, ये भाषा के क्या है, लिखित रूप है। भाषा अनेक राज्यों में अलग अलग रूप से बोली जाती हैं। कुछ हिंदी भाषी राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा और बोली में भी क्या है, अंतर है। भाषा क्या है, विस्तृत क्षेत्र पर बोली जाती है। जैसे भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा होती है जो सारे देश की एक संविधान द्वारा मान्य भाषा होती है, जबकि राजभाषा ऐसी भाषा को कहा जाता है जिसके सरकारी कार्यालयों, कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से संविधान के द्वारा अधिकृत किया जाता है और सभी कार्य उसी में किए जाते हैं। लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि आज भी हिंदी को भारत की राष्ट्र और राजभाषा मानने में अधिकतर राज्य क्या हैं, अड़चनें पैदा कर रहे हैं। इसलिए हमें हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा क्या है, विस्तृत रूप है, विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन बोली का एक सीमित क्षेत्र है जो सीमित रूप में बोली जाती है। और भाषा, मानक भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा में क्या अंतर है। मानक भाषा होती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
विद्वान लोगों द्वारा, बुद्धिजीवियों द्वारा मान्यता प्राप्त कर लेती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय मानक भाषा कहते हैं। जो व्याकरण संबंध है। अनेक राज्य हैं हिंदी भाषा को बोलने वाले राज्य हैं, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में हिंदी बखूबी बोली जाती व समझी जाती है। नेक्स्ट है हमारा व्याकरण और उसका महत्व। व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भाषा को सारगर्भित प्रदान करने के लिए व्याकरण महत्वपूर्ण साधन है। व्याकरण के बिना हम किसी भाषा के कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी भाषा को व्यवहारिक, शुद्ध और सारगर्भित बनाने के लिए व्याकरण महत्वपूर्ण है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना व शुद्ध पढ़ना समझ सकते हैं। व्याकरण के बिना हम भाषा के सही स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर व्याकरण नहीं होती तो क्या है, प्रत्येक भाषा में अव्यवस्था हो जाती। इसलिए किसी भाषा को व्याकरणिक रूप से शुद्ध बनाने के लिए महत्वपूर्ण रोल व्याकरण करती है। व्याकरण के बिना हम भाषा के उचित व्यवहार की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए किसी भाषा में व्याकरण का महत्वपूर्ण रोल होता है। व्याकरण के मुख्य रूप या प्रकार इस प्रकार से होते हैं। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था से अभिप्राय है जब हम वर्णों के प्रकार, वर्णों की बनावट, दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ना, उनका उच्चारण, लेखन आदि पर हम चर्चा करते हैं, इसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। शब्द व्यवस्था, जब हम शब्दों, उसकी बनावट, उसके प्रकार आदि पर चर्चा करते हैं, उसे शब्द व्यवस्था कहते हैं। वाक्य व्यवस्था, जब हम वाक्य की रचना, वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य की बनावट आदि पर चर्चा करते हैं, तो इसे वाक्य व्यवस्था में शामिल किया जाता है। अब है स्वर किसे कहते हैं? स्वर वह ध्वनि जो बिना किसी अन्य वर्ण के अपने आप बोली जाती है, उसे स्वर कहते हैं। या जिनके बोलने में मुख के अन्य अंगों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, या जिसके बोलने में आवाज़ अपने आप क्या है, मुख से बाहर निकल आती है, वह कहीं भी नहीं टकराती, तो उसे क्या स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों के भेद। स्वरों के 3 भेद होते हैं। हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्षव स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। ये 4 होते हैं। ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में हर्षव स्वर से दोगुना समय लगता है या दोगुनी आवाज़ में बोले जाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 प्रकार के होते हैं। प्लुत स्वर क्या है? जिसके बोलने में हर्षव से तिगुना समय लगता है, जैसे हे राम, ओम। इस प्रकार के शब्द क्या है, प्लुत स्वर में बोले जाते हैं। अब है वर्ण तालिका देखते हम। वर्ण क्या है? वह छोटे से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसे क्या कहते हैं हम? वर्ण। इसका दूसरा नाम अक्षर भी है। स्वर
स्वर के क्या हैं, 3 भेद होते हैं, हर्षव दीर्घ प्लुत। हर्ष में ई, ए, ई, उ, री, और दीर्घ में आ, ई, उ, ए, ओ, औ, और प्लुत अलग स्वर केवल लंबी आवाज होता है, जैसे ओम, मैंने बता था हे राम। व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, या जिन वर्णों को जो वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, हमारी मुख के अन्य अंगों से क्या है, वो टकराते हैं, स्पर्श करते हैं। वो जो ध्वनि स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं आती बोलने में, उसे व्यंजन कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजनों को कहते हैं जब के उच्चारण में जीवा मुख वारविन के कहीं न कहीं टकराती है। ये क्या है, 5 प्रकार के होते हैं। ये कवरग, कचट तप बोलते हैं, कचट तप। कैसे, कवरग, कै, ख, ग, घ, ग। तो ये क्या है, कंठ से बोले जाते हैं। कहाँ से बोलते हैं, कंठ से। बोलने के कारण कौन से व्यंजन कहते हैं इन्हें, कंठ। इनकी आवाज़ कहाँ से, कंठ। कै के बाद च, च, छ, जह, जह, ङ। तो ये क्या है, मुर्दा। और फिर है छ, ज, कचट, ट, ठ, ड, ड, ण, ट। से ये क्या है, तालव्य है, तो तालु से बोले जाते हैं। फिर है तवरग, त, थ, द, द, न। जो दंत्य है, तो क्या है, त, थ, द, ध, न। जो जीवा क्या है, दांतों से टकराती है, तो क्या बोले जाते हैं, दंत्य। और अगला है प, फ, भ, भ, म। ये क्या है, होष्ठ बोले जाते हैं। इनको बोलने में होठों से हवा टकराती है। ये कुल मिला के 25 प्रकार के होते हैं। इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। अंतस्थ क्या होता है, ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन, इनके बीच वाली स्थिति होती है, तो इसलिए इनको अंतस्थ बोलते हैं। ऊष्म, जब जिनको बोलने में ज़्यादा घर्षण से आवाज़ आती है या ज़्यादा ऊष्मा पैदा होती है इनके बोलने में, जैसे हम बोलते कई बार श, श, श है, तो इस प्रकार से ऊष्म व्यंजन होते हैं। आगत व्यंजन जो आए हुए हैं या दूसरी भाषा से हिंदी में आ गए हैं, ज और फ के। अब क्या है, ज और फ के नुक्ता नीचे लगा होता है, आदि ये आगत व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन होते हैं जो या एक, दो या दो से अधिक व्यंजनों के वर्णों के मेल से ये क्या बनते हैं, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, शर। व्यंजनों के भेद। अब है व्यंजनों के भेद, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। ये हमें अब पढ़ लिए थे। व्यंजनों का वर्गीकरण, हम व्यंजनों को अनेक प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। यानी जब हम बोलते हैं, हमारे मुख की जो स्वर तंत्रिकाएँ हैं, तो वो क्या है, किस प्रकार से कंपन करती है, उसी के आधार पर क्या हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। ए घोष और श घोष। ए घोष होते हैं श, श, श आदि, अर्थात जिसके
बोलने में क्या है, ज़्यादा संघर्ष की आवाज़ नहीं आती। और श घोष ढ, ढ, य, र, ल, व, है, जो क्या है, जिनके बोलने में आवाज़ क्या है, घर्षण के साथ आती है। प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों के भेद। प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों के क्या हैं, दो भेद होते हैं, अलप प्राण, महाप्राण। अलप प्राण में क्या है, जिससे कम प्राणों की आवश्यकता, अर्थात कम हवा की ज़रूरत लगे, कम क्या है, हवा लेनी पड़े जिनको बोलने में, जैसे इंग, य, र, ल, व। महाप्राण, जिसको बोलने में ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है या ज़्यादा घर्षण की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ढ, श, श, है आदि। शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। कई बार हम लिखते हैं कमल, क जमा मैं जमा ल, तो क्या है, कमल बन जाता है। अगर हम मैं, क और ल लिखते हैं तो ये भी तो क्या है, वर्ण है, लेकिन कमक लकम क्या है, कोई शब्द नहीं है, सार्थक शब्द नहीं। इसलिए वर्णों के सार्थक मेल को और सार्थक क्या है, अर्थ को ही शब्द कहा जाता है। शब्द के कई स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। स्रोत के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, चार भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं, तत् मैंने समान, सम मैंने बराबर, अर्थात उसके बराबर। किसके बराबर, जैसे हमारी हिंदी किससे आई है, संस्कृत से आई है। अर्थात जो शब्द संस्कृत के हैं और ऐसे के ऐसे हिंदी में लिए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, तो इसका तद्भव बनाएंगे। तद्भव क्या होते हैं, जो क्या है, किसी संस्कृत के शब्द रूप बदलकर उसके शुद्ध अर्थ में हम हिंदी में प्रयोग करने लग गए हैं। जैसे अग्नि तत्सम शब्द है, संस्कृत का है, और तद्भव हो गया आग। दुग्ध तत्सम शब्द है और तद्भव है दूध। कपोत तत्सम शब्द है, तद्भव है कबूतर। छत्तर तत्सम शब्द है, तद्भव है इसका छाता। हस्त तत्सम शब्द है और इसका अर्थ है हाथ। देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो अपनी किसी न किसी भाषा या आंचलिक क्षेत्र से, आंचलिक राज्यों से ही हिंदी में प्रयोग होने लग गए हैं। जैसे आटा, कपास, चिमटा, ठेला, झोंपड़ी, ये देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द कहते हैं ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं, खासकर अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली आदि से लिए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। अंग्रेजी के शब्द हैं रेल, पेन, पेपर, बूट, जज। अरबी और फारसी के शब्द हैं हुक्म, मकान, जान, आवारा, साल। पुर्तगाली के शब्द हैं आलपिन, अलमारी। तुर्की के शब्द हैं कुर्ता, बंदूक, कैंची आदि। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो कभी भी नहीं बदलते, बिना लिंग, वचन, कारक, काल के उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पा,
प्लस नी पानी। ठीक है। यौगिक शब्द वो होते हैं जो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं और उनका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये क्या है? यौगिक शब्द है। योग रूढ़ शब्द जो ना तो क्या उनका अर्थ बदलता, दो से अधिक से शब्दों से मेल से बनते हैं, लेकिन किसी तीसरे अर्थ को वो प्रकट करते हैं। ज़्यादातर बहुब्री समाज के शब्द ही योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे नीलकंठ, नील जमा कंठ, नीले कंठ वाला। तीसरा किसके लिए प्रयोग है? शिव के लिए। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। ये बहुब्री समाज है और योग रूढ़ शब्द भी है। अर्थ के आधार पर शब्द 10 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पर्यायवाची शब्द क्या आते हैं? पर्याय माने अर्थ। वह क्या है? अर्थ। शब्द एक होता है लेकिन अर्थ एक होता है उनका। शब्द अनेक होते हैं, लिखने में पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, आग, अनल, पावक। उसी प्रकार है अंधेरा है तम, अंधकार, तिमिर। अहंकार है जैसे घमंड, गर्व, अहम, अहंकार। इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द क्या हैं? होते हैं। विलोम शब्द, जिस शब्द उल्टे शब्द भी बोलते हैं, जैसे आग, पानी, अंधेरा, उजाला, लाभ, हानि, आना, जाना, उठना, बैठना। ये सारे क्या हैं? विलोम शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द होते हैं जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे पत्थर है, एक पत्थर क्या है? पेड़ का पत्ता होता है, और एक पत्थर क्या है? लिखने वाला पत्थर होता है। एक है अगला एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द क्या होते हैं? जिन शब्द का एक ही अर्थ होता है, एकार्थी होते हैं। एक कनक है, जैसे कनक क्या है? धतूरा भी होता है, और कनक क्या है? सोना भी होता है। युगम है जोड़े, आय, व्यय, पाप, पुण्य, आना, जाना। समूहवाची होते हैं जो समूह के, जैसे भीड़ है, टोली है आदि। ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं जो ध्वनि देते हैं, जैसे मी मी, म्याऊं, ठीक है, कां कां। इस प्रकार की ध्वनि पशु पक्षियों की होती है। समरूपी शब्द होते हैं, समान रूप वाले लिखने में होते हैं, लेकिन भिन्नार्थक होते हैं, जिसके भिन्न अर्थ होते हैं। वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द होते हैं, जो एक वाक्य होता है और उसके स्थान पर एक प्रयोग होते हैं। जैसे जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, और जो जहाँ कहीं जाया ना जा सके, अगम्य, जो दिखाई न दे, अदृश्य। इस प्रकार की। उपसर्ग से अभिप्राय। उपसर्ग क्या होते हैं? जो वाक्यांश किसी मूल शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो वाक्यांश किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग संस्कृत के भी होते हैं, हिंदी के भी होते हैं। संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं, उनके अर्थ और उदाहरण हैं। जैसे अप का अर्थ है बुरा या हीन, जैसे अपमान, अपयश, अपशब्द। अनु, पीछे या समान। अनुभव, अनुवाद, अनुमान। कु का अर्थ है बुरा, कुपुत्र, कुक्रम, कुयोग। प्रय माने अधिक या आगे, जैसे प्रसिद्ध, प्रयोग, प्रबंध। या अनय, अभाव का अर्थ है अभाव, अज्ञान, अनादि आदि। तद्भव उपसर्ग वो उपसर्ग होते हैं
जो संस्कृत से हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं। अन निषेध नहीं, अछूत अनपढ़ अनहोनी, नी मैंने बिना या कम, निहत्था नीडर निकम्मा, दो बुरा या कम, दुबला दुसाध्य। आगत उपसर्ग होते हैं जो अन्य भाषाओं से आए हैं, जैसे बै है से या के साथ, बेनाम बखूबी बदौलत, बे बिना, बेअदब बेवफा, सर मुख्य सरहद सरपंच। प्रत्यय से क्या अभिप्राय है? वे वाक्यांश जो मूल शब्द के अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन ला देते हैं पीछे जुड़कर। वे वाक्यांश जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ले देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया से बनते हैं, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, वह ऐसे ही प्रयोग होते हैं, जैसे हार देनहार पालनहार, आप मिलाप विरलाप, लाकू पढ़ाकू लड़ाकू। तद्धित प्रत्यय में एरा, जैसे सपेरा लुटेरा ठठेरा, नी चांदनी नथनी, पन दुबलापन मोटापन। संज्ञा से क्या अभिप्राय? संज्ञा का अर्थ है नाम। जितनी भी वस्तुएं हमारे आसपास हैं, जैसे मेज कुर्सी लड़का बॉयज़ सोहन मोहन राधा, पेन पेंसिल पुस्तक कलम मेज़, सभी क्या हैं, संज्ञाएं। अर्थात किसी का भी नाम हो उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन सोहन दिल्ली हरिद्वार गंगा यमुना आदि, ये सभी क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से अभिप्राय है जो संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पेड़ बालक बच्चा आदि, ये सारी क्या हैं, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से हमें किसी के गुण भाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छा बुरा खट्टा मीठा ऊंचा नीचा आगे पीछे जवान बूढ़ा, ये सारी क्या हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक लिंग से क्या अभिप्राय। लिंग का अर्थ है पहचान। जब हम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से स्त्री या पुरुष होने का भाव पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। अर्थात जिससे हमें पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध का पता लगे, लिंग, उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ है पहचान। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग होता है जिससे पुरुष जाति का पता चले, जैसे घोड़ा गधा बैल लड़का आदि। स्त्रीलिंग होते हैं जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, जैसे लड़की माता गाय आदि।
वचन से क्या अभिप्राय है? जिन शब्दों से हमें एक या एक होने का पता चले अर्थात संख्या का ज्ञान हो उसे हम वचन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जिनसे हमें एक संख्या का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, एक लड़का, गाय, बैल आदि। बहुवचन जिससे हमें एक या एक से अधिक वस्तुओं आदि का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अनेक, गायें, भैंसें, लड़कियां, लड़के आदि। ये है वचन। कारक से क्या अभिप्राय है? संज्ञा या सर्वनाम के जिन शब्दों से वाक्य में क्रिया के साथ उसका संबंध का पता चले उन्हें कारक कहते हैं। इन्हें विभक्ति भी कहा जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का के की, ये विभक्तियाँ की, अधिकरण का में पर, संबोधन हे हरे। कर्ता कारक है, जैसे श्याम ने पुस्तक खरीदी, मोहन ने पेन खरीदा। कर्म कारक, उसने ममता को बुलाया, उसने सीता को बुलाया। ये कर्म कारकों के उदाहरण हैं। करण कारक, पूनम चाकू से फल काटती है, राम ने तीर से रावण को मारा। ये करण कारक का उदाहरण है। संप्रदान कारक के लिए, पिताजी बच्चों के लिए पुस्तकें लाए, अध्यापक बच्चों के लिए पेन लाया। अपादान कारक, वृक्ष से फल गिरते हैं, अपादान से जुदाई, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से फल गिरते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। ये सारे अपादान कारक के उदाहरण हैं। संबंध का के की, यानी किसका संबंध किससे है? यह नीलम का घर है, यह मोहन की पुस्तक है, यह मोहन का गिलास है, यह मोहन का मकान है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक होते हैं में पर, जैसे सड़क कार पर है, पुस्तक मेज पर है आदि। संबोधन, संबोधन कारक, हे संबोधन किसी को बुलाना या पुकारना, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हाय राम वह बेचारा मारा गया। अब है सर्वनाम। सर्वनाम है सबका नाम। संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम से अभिप्राय है जो संज्ञा शब्द संज्ञा सर्व के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम से अभिप्राय है संज्ञा या सर्वनाम के जिन शब्दों से किसी पुरुष, विशेष पुरुष, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो। जैसे हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, हम कल खेल खेलेंगे, हम कल पाठ पढ़ेंगे। ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम है जिसे किसी निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह है वह है, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह हाथी है, यह पेन है, यह पुस्तक है, वह पेड़ है, वह आदमी है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं
जिसे किसी अनिश्चितता का बोध हो। भिखारी को कुछ दे दो, उसने मुझसे कुछ रुपए उधार लिए। दाल में कुछ पड़ा है। ये सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। संख्यावाचक सर्वनाम होते हैं जिन शब्दों से, संबंधवाचक सर्वनाम हैं जिन शब्दों से आपस में मेल का बोध हो, संबंध का पता चले। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो सो, ये सारे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से हमें प्रश्न पूछने के भाव का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। छत पर कौन बैठा है, बाहर कौन खड़ा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निजवाचक सर्वनाम मैं अपना काम खुद करूँगा, यानी मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है जिनसे वक्ता स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम, मुझे। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, हम घर जा रहे हैं, मुझे कुछ रुपए दीजिए। ये क्या है, उत्तम पुरुषवाचक के उदाहरण हैं। मध्यम पुरुष जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, जब श्रोता और वक्ता अपने लिए और दूसरे सुनने वाला के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे तू, तुम, तुम्हें। तू कहाँ जा रहे हो, तुम्हें यह काम करना चाहिए, तुम्हें अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, आप यहाँ कब आए, आप वहाँ कब जा रहे हैं। ये मध्यम पुरुषवाचक है। अन्य पुरुष जब श्रोता और वक्ता दोनों अपने आप बातें नहीं करने बल्कि क्या तीसरे के लिए बातें करते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जैसे यह, ये, वह, वे। यह मोहन का घर है, ये बच्चे हैं, वह कौन है, वे कौन खड़े हैं, आदि। विशेषण किसे, विशेष्य और परविशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। परविशेषण विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को परविशेषण कहते हैं। विशेषण होता है जैसे काला घोड़ा, इसमें क्या है, काला विशेषण है और घोड़ा क्या है, विशेष्य। परविशेषण है वह बहुत अच्छा गाता है, इसमें मैं बहुत क्या है, इसमें परविशेषण है। विशेषण के भेद, 4 प्रकार के विशेषण के भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण से अभिप्राय जिससे हमें उसके गुण, दोष, भाव, दशा, हालत, अवस्था आदि के बारे में पता चले, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मोनिका की फ्रॉक सुंदर है, वह बहुत सुंदर लिखता है, वह बहुत सुंदर गाती है, राधा बहुत सुंदर नाचती है। ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण जिनसे हमें संख्या के बारे में पता चले। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है जिससे हमें निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे कमरे में 5 आम रखे हैं, बाहर 2 लड़के खड़े हैं, मैंने आपसे 50 रुपये लेने हैं। ये है निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, मेरे लिए कुछ आम लाओ, मुझे कुछ रुपए उधार दो। ये है
अनिश्चित संख्यावाचक परिमाणवाचक विशेषण जिससे किसी के माप तोल आदि का परिमाप का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में 1 गिलास पानी लाओ, 2 किलो चीनी लाओ, 5 किलो घी लाओ, 2 लीटर तेल लाओ, ये सारे क्या हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है, मुझे कुछ चीनी चाहिए, मुझे कुछ अनाज चाहिए, मुझे कुछ पानी चाहिए आदि क्या हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। संकेतवाचक विशेषण जो विशेषण हमें क्या है, संकेत बताते हैं या हम इशारा करके उसको पता चलते हैं। जैसे यह फूल आज ही खिला है, यह मोहन का बैग है, यह मोहन की पुस्तक है, वह राधा का घर है, वह राधा की फ्रॉक है। ये है संकेतवाचक विशेषण। क्रिया से क्या अभिप्राय है? संज्ञा या सर्वनाम के जिन शब्दों से किसी काम के करना या होना का पाया जाए या बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। किसी काम का हर करने या होने का पता चले। क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया है जिसमें कोई कर्म नहीं होता, जैसे मोहन गाता है, राधा नाचती है, राम पढ़ता है। इसमें कोई कर्म नहीं है। इसमें क्या लगाकर अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका कोई आंसर नहीं आता। जैसे मोहन गाता है, क्या गाता है तो कोई आंसर नहीं, क्या नाचता है कोई आंसर नहीं। तो इस प्रकार से यह अकर्मक क्रिया है, यानी इसके अंदर कोई कर्म नहीं होता। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म साथ होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, राधा सुंदर नाचती है, मोहन बहुत सुंदर लेख लिखता है। ये सभी क्या है, सकर्मक है। इसमें क्या लिखता है, सुंदर लिखता है। क्या नाचती है, कैसा नाचती, कौन नाचती, राधा सुंदर नाचती है। और क्या पढ़ता है, पुस्तक। इसमें सारे आंसर आ जाते हैं। इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनाना, उठना, उठाना, चलना, चलाना, डरना, डराना, फिरना, फिराना, पीना, पिलाना, ये सारी अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रियाएं हैं। ऐसे भी आ सकती है बनानी, आपने अभ्यास करना है। क्रिया विशेषण से क्या अभिप्राय है? जो संज्ञा शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, या जिन संज्ञा शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से अभिप्राय है जिन क्रिया विशेषण से किसी स्थान या आदि का बोध होता, जैसे श्याम छत पर है, मोहन खेत में है। ये क्या, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्दों से हमें किसी समय का पता चले, होने के समय का पता चले, जैसे अमित कल दिल्ली जाएगा, मैं कल
घर जा रहा हूँ, हम कल विद्यालय जाएंगे। ये कालवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण से माप तौल और परिमाप का पता चलता है किसी का। जैसे गिलास में थोड़ा पानी है, गिलास में दूध है, गिलास में कुछ मिला है। इस प्रकार से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिससे क्रिया की रीति यानी होने के ढंग का पता चलता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वह ध्यान से पढ़ रहा है, घोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, वह तेज तेज चल रहा है, आदि। काल से भी क्या अभिप्राय है? काल का अर्थ है समय। जिन संज्ञा शब्दों से हमें समय का होने का पता चले, यानी क्रिया किस समय हुई है या समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। काल के भेद, काल के 3 भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिस काल में हम चल रहे हैं, जो काल चल रहा भी, वो क्या वर्तमान काल है। जैसे राम खेलता है, क्रिया भी पूरी नहीं हुई, खेल रहा है। मोहन लिखता है, राम पढ़ता है, अभी क्या है, क्रिया जारी है, ये वर्तमान काल। भूतकाल, जब क्रिया क्या पूरी हो चुकी है, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, यानी वह खेल चुका है। राधा गाना गा चुकी है, ये सारे भूतकाल हैं। भविष्यत काल, जब समय आने वाले समय का पता चलता है, जिससे उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे गीता गीत गाएगी, राधा सुंदर नाचेगी, मोहन सुंदर लिखेगा, वह गाना गाएगा, ये सारे भविष्यत काल के उदाहरण हैं। रुकना, जब हम वाक्य में बोलते समय जहाँ पर कुछ देर के लिए रुकते हैं, यथार्थ विश्राम करते हैं या आराम करते हैं, इस स्थिति को विराम कहते हैं। वाक्य में जहाँ जहाँ जिस जिस अवस्था में हम रुकते हैं, उसी आधार पर विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लगभग 12-13 विराम चिन्ह हिंदी में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फर्स्ट है पूर्ण विराम, जहाँ हम वाक्य के बाद पूर्ण त्रियां रुकते हैं और इसका चिन्ह पाई वाला है। जैसे मोहन जाता है, तो उसके बाद क्या है, पूर्ण विराम लगाया जाता है। अर्ध विराम, जब हम वाक्य में अल्प विराम और पूर्ण विराम के कम रुकते हैं, तब क्या है, अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह बहुत गरीब है, क्योंकि उसके आमदनी का साधन बहुत कम है। अल्प विराम, जब अर्ध विराम से और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ये है, और आदि के स्थान पर भी प्रयोग होते हैं। ये समान शब्दों के साथ भी प्रयोग होते हैं। जैसे राम, सीता और लक्ष्मण क्या है, वन को चले, तो इनके अंदर कोमे या के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। जब हम क्या है, किसी बात को कहते हैं और थोड़ा विश्राम देते हैं, जैसे मोहन ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार से भी हम अल्प विराम लगाते हैं। जैसे
कई एक समान शब्द होते हैं, सोहन, मोहन, राधा आदि, ये क्या है, इन सभी में बीच में हम अल्प विराम लगाते हैं। उपविराम क्या है, वाक्य में जब हम संवाद करते हैं, ज़्यादातर नाटकों में ये होता है, वहाँ उपविराम होता है। या प्रश्न उत्तर जहाँ पर होते हैं वहाँ अल्प विराम का हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। प्रश्न सूचक वाक्य में जहाँ प्रश्न पूछने का बोध होता है वहाँ प्रश्नवाचक या प्रश्न विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, ये सभी क्या है, प्रश्न सूचक विराम चिन्ह लगेगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह है। पाई और नीचे बिंदी होता है। जब ये हर्ष, शोक, दुख, घृणा आदि भाव को दर्शाते हैं तो विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। छी छी छी, कितना गंदा लड़का है। ओह, हाय, बेचारा मारा गया। वाह, क्या बात है। इस प्रकार के शब्दों में विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, किसी की बात को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए क्या है, उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा, क्या है, अहिंसा परमो धर्म। इसको क्या है, हम इन्वर्टेड कोमा में ले सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, आराम हराम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है हमारा योजक। योजक होता है दो समान शब्दों को जोड़ने वाला योजक होता है। जैसे राम और मोहन भाई और बहन जा रहे हैं, राधा और कृष्ण क्या है, खड़े हैं। इस प्रकार से हम योजक का प्रयोग करते हैं। पाप पुण्य, इस प्रकार से जहाँ शब्द आते हैं वहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक या डैश, निर्देश देने के लिए निर्देशन का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर ये क्या है, नाटकों में होता है। जैसे रावण ब्रैकेट में क्या है, निर्देश है लंका का राजा। या कोई नाटक में पात्र बोलता है उस समय निर्देश चिन्ह दिया जाता है इसके बारे में। गंगा जैसे हिमालय से निकलती है। कोष्टक चिन्ह होते हैं, हम ब्रैकेट में इनको प्रयोग करते हैं जब हम किसी बात को स्पष्ट करते हैं। जैसे हनुमान ब्रैकेट में वीर, जिसने लंका जलाई थी। लक्ष्मण ब्रैकेट में हम करते हैं राम का छोटा भाई, बहुत क्या है, जाति था। या हम कह सकते हैं राम, राजा दशरथ का पुत्र राम, कोई और नाम नहीं, सिर्फ राजा दशरथ का पुत्र। इसको स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। हंस पद या त्रुटिपूर्वक, जब किसी वाक्य में हम क्या है, कोई शब्द छोड़ जाते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह लगाकर उसकी जगह क्या है, हम दूसरा चिन्ह वो शब्द प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम, मोहन और सोहन नदी में गए, तो इसमें हम छोड़ गए बीच में स्नान, तो क्या है, इसमें ये लिख के हम नीचे लिख दें स्नान करने गए। तो इस प्रकार से ये त्रुटिपूर्वक जहाँ हम छोड़ देते हैं निशान लगा के उसके नीचे वो शब्द लिख सकते हैं। रेखांकन, किसी बात को
जोर देने के लिए। जैसे राम, अयोध्या का राजा राम बड़ा ही क्या था, कुशल था। मोहन, जो सोहन का बड़ा भाई है, आ जा रहा है। अंडरलाइन कर देंगे, यानी उस पर बल देने के लिए हम रेखांकन करते हैं। लाघव चिन्ह होता है किसी चिन्ह को छोटा करना। जैसे कृपा पृष्ठ, इस पर क्या मतलब है, कृपा पृष्ठ उलटिए। कभी देखा हुआ आपने क्वेश्चन पर, जब आप पेपर देते हैं उस पर लिखा हुआ छोटे अक्षरों में क्री, अगर बिन क्या होता है, लाघव चिन्ह है। फिर प्री अगर लाघव चिन्ह है। कई बार होता पंडित, उसके आगे लाघव चिन्ह होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार से डॉक्टर है, उसके आगे भी हम लाघव चिन्ह लिख देते हैं, लगा देते। अब है संधि। नेक्स्ट टॉपिक हमारा संधि किसे कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है समझौता, मिलन, मेल। जब दो पक्षों में समझौता होता है तो वहाँ संधि होती है। इसी प्रकार संधि से अभिप्राय जो दो वर्णों में, दो परस्पर समीपवर्ती वर्णों में जो मेल या क्या है, विकार या परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि होती है जब दो स्वरों में, दो समीपवर्ती स्वरों में परस्पर मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि के भेद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि है, दीर्घ का अर्थ बड़ा, यानी ए आ ई के बाद क्या है, ए आ ई ऊ आ जाए तो वो क्या है, बड़े दीर्घ में बदल जाते हैं, अर्थात वो दीर्घ मात्रा हो जाती है। जैसे शब्द जमा अर्थ, शब्दार्थ। यहाँ हमें क्या, सिर्फ पहले शब्द का, पहले वर्ण का शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, उसी को देखना है, बाकी वैसे के वैसे आएंगे। जैसे शब्द द है, द में क्या मिला हुआ, ए, और आगे भी क्या है, घन ए है, ए प्लस ए क्या आ गया, आ। शब्द और द में ये आ मिल गया, शब्द अर्थ वैसे का शब्दार्थ, तो वहाँ पूर्ण क्या हो जाएगा, शब्दार्थ। दूसरा है कवि घन इंदर। यहाँ वह में क्या है, छोटी ई है और प्लस में दूसरे वर्ण का क्या है, ई है। बड़ी छोटी ई और छोटी क्या हो जाएगी, बड़ी ई में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कवि जमा इंदर क्या हो जाएगा, कविंदर। नेक्स्ट है दूसरा हमारा गुण संधि। जब ए आ ई के बाद, ए आ के बाद ई आ जाए तो ए हो जाता है। आ ऊ के बाद ओ हो जाता है। ए आ और री आ जाए तो अर हो जाता है। ये ध्यान रखना है। ये ए ओ अर, इनको हम वैसे का वैसा नहीं लिखते, हम हमेशा स्वरों की मात्रा लेते हैं। जैसे देव जमा इंदर, देवेंदर, तो वह है, वह में क्या मिला हुआ, ए, और ई में क्या मिला हुआ, ए, ई है। देव ए और ई होने से क्या हो जाएगा, ए, तो यहाँ पर ए की मात्रा लग जाएगी, देवेंदर। यह ऐसे हमेशा बन जाएगा आगे। राजा जमा ईश,
जय में क्या मिला हुआ आ, और ई के बाद आने से क्या है ए में परिवर्तित हो जाएगा। राजेश क्या बन जाएगा राजेश। नेक्स्ट है वृद्धि संधि। ए आ ए आई हो जाते हैं तो उसके बाद आई हो जाती है, यानी डबल मात्रा। ए आ के बाद ओ औ हो तो औ हो जाते हैं, यानी वृद्धि संधि में एक ही नियम है मुख्य, दो मात्रा हो जाएंगी। जैसे दंत दमा ओष्ठ, तय में क्या ए मिला हुआ है और ओ है, ए के बाद ओ आ जाए तो औ हो जाएगा। दंतौष्ठ क्या बोलते हैं इसको, दंतौष्ठ हो जाएगा। अगला धन जमा ऐसना, न में ए है और उसके बाद क्या है ए है, जब ए आ जाए तो आई हो जाएगा। धनेषणा क्या हो जाएगा धनेषणा। अगला है यण संधि। ई और कोई भिन्न स्वर हो तो वह क्या बन जाता है ये। ऊ अगर उसके बाद भिन्न स्वर आ जाए तो वह। री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो रै बन जाता है। देखिए इसके उदाहरण, जैसे अति जमा अधिक, तो क्या है तय के अंदर क्या मिली हुई है ई और ए इधर है, यानी भिन्न स्वर कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी आ सकता है स्वर। तो क्या बन गया अत्यधिक, तो क्या बन गया ये अत्य, ये में परिवर्तित हो गया अत्यधिक। अगला सु जमा आगत शवागत हो जाएगा। अगला पितृ जमा आज्ञा, री के बाद क्या है भिन्न स्वर है तो रै में परिवर्तित हो गया, तो क्या हो जाएगा पित्राज्ञा, क्या हो जाएगा पित्राज्ञा। अयादि संधि, ए के बाद अगर भिन्न स्वर आ जाए तो अय हो जाएगा, आई के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो आय हो जाएगा, ओ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो अव हो जाएगा, औ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो आव हो जाएगा। जैसे गे प्लस अक गायक, चे प्लस अन चयन, भो जमा अन भवन, पो जमा अक पावक। ये सभी के उदाहरण एक एक यहाँ शामिल किए गए। अगला व्यंजन संधि के नियम। व्यंजन संधि मैंने बताया था, जब व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से हो तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। किसी वर्ग, यानी वर्ग के होते हैं कै च ट त प कचट तप के प्रथम वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण यानी ग ज य ड और भ में परिवर्तन होता तो वो क्या है ग में परिवर्तन हो जाएगा, उस तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दिक जमा गज क्या हो जाएगा दिग्गज, कैक है ग, यानी ग में तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गए। सेकंड है किसी वर्ग क च ट त के प्रथम वर्ण का उसी वर्ग के पंचम अक्षर अड़े ये त न में परिवर्तन होता है तो वे क्या है उसमें परिवर्तित पश्चिमी वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे तत् जमा में तन्मय। तीसरा है इसका पॉइंट्स, जब तय का मेल च छ झ झ ट ठ ढ ढ ल तथा है से होने पर वर्ण क्रम से च ज ट ड ल तथा ढ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे तत् जमा लीन तल्लीन, उत जमा लेख उल्लेख। फोर्थ नियम है इसका, छ का मेल जब किसी स्वर से होता है तो वह च छ यानी आदि च और छ में परिवर्तित हो जाता है। सव जमा छंद सव छंद, अनु जमा छेद अनुच्छेद। पांचवा नियम है इसका, मैं से परे अगर मैं हो तो वहाँ द्वित्व हो जाता है, यानी एक आदि में और एक पूरी। जैसे सम जमा मिलित सम्मिलित। अगला है
विसर्ग संधि, तीसरी संधि हमारी विसर्ग संधि। जब विसर्ग का मेल च छ या से हो तो यह श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नी विसर्ग है जमा चल, निश्चल, तो क्या हो जाएगा, दब्बे वाली आदि श में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा नियम है, जब विसर्ग का मेल त थ या से हो तो वह श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नी प्लस तेज, नी उपसर्ग है उसके, तेज, निस्तेज आदि श में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा है, जब विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में उसका मेल कैक है, टैट है, पैप है से हो तो वह श में परिवर्तित होता है। श पेट पटास श, तो वह जैसे दो जमा ट, दोष्ट यानी आदि श, दो जमा क्रम, दुष्क्रम। अगला है इसका पॉइंट, जब विसर्ग से पहले ए या आ स्वर हो और बाद में कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जमा ए, अतएव, यहाँ विसर्ग क्या है, लोप हो जाएगा। तो विसर्ग से पहले ए या आ स्वर है। अगला नियम है इसका, विसर्ग के बाद जब रै हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे नी घन रोग, निरोग। नेक्स्ट नियम है, जब विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क या य वर्ण हो तो विसर्ग परिवर्तित नहीं होता। जैसे प्रातः जमा काल, प्रातः काल, यह ऐसे का ऐसा रहेगा। जब विसर्ग के बाद श वर्ण हो तो विसर्ग परिवर्तित नहीं होता। जैसे नी जमा शुल्क, निशुल्क, यानी कोई भी श हो विसर्ग के बाद तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, नो चेंज। वाक्य से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाक्य है, दो या दो से अधिक शब्दों के व्यवस्थित समूह को या व्यवस्थित समूह को जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग हैं उद्देश्य और विधेय। दो अंग होते हैं वाक्य के, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य होता है जिसमें वाक्य के बारे में, जिसके बारे में वाक्य में कहा गया है, और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है। उदाहरण के लिए, राम कल स्कूल जाएगा, इसमें राम क्या है, उद्देश्य, कल स्कूल जाएगा क्या है, विधेय। राधा कल अपना काम समाप्त करेगी, राधा क्या है इसमें उद्देश्य, और समाप्त करेगी क्या है, विधेय। वाक्य के अंग हैं उद्देश्य विधेय। जैसे सीता नाचती है, सीता उद्देश्य है, नाचती है विधेय। कवि सविता हंसती है, सविता उद्देश्य है और हंसती है विधेय। मोनिका उद्देश्य है, रोती है विधेय। अशोक उद्देश्य है, खेल रहा है क्या है, विधेय। ये इसके अंग थे उद्देश्य विधेय। रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं। वाक्य के रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्र, तीन भेद होते हैं। सरल या साधारण वाक्य होते हैं जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। जैसे अशोक ने गाना गाया, राम ने बाजा बजाया, मोहन ने खाना खाया। ये क्या है, सरल वाक्य है, इसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य, जब एक से अधिक उपवाक्य शामिल होते हैं और योजक द्वारा वो आपस में जुड़े होते हैं, वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। जैसे मोहन गया और पीयूष आया, राधा नाची और मीरा ने गाया, मोहन आया और सोहन गाया। मिश्रित वाक्य है, यह नहीं, मिश्रित वाक्य होता है, एक उपवाक्य होता है, मुख्य वाक्य और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। वह नहीं जानता कि यह पुस्तक किसकी है। अगर
मैं दिल्ली गया तो तुम्हारे लिए पुस्तक अवश्य लाऊंगा। ये क्या है? मिश्रित वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य कई प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। जब वाक्य क्या है, जिस प्रकार से उसका गठन होता है, रचना होती है, उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे अमित मेरा बड़ा भाई है, ये विधानवाचक। निषेध वाक्य, जब वाक्य में नकारात्मकता आ जाए, यानी नेगेटिव सेंस आ जाए, मनाही आ जाए, तो वहाँ पर निषेधात्मक वाक्य होता है। जैसे अध्यापक ने आज नहीं पढ़ाया, आज दादी माँ ने नहीं खाया। प्रश्नवाचक वाक्य, जब वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो, वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तुम कहाँ जा रहे हो? वह दरवाजे पर कौन खड़ा है? तुम कहाँ से आए हो? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य, जब आप आज्ञा मिल जाती है, किसी को आदेश देते, हम आज्ञा देते हैं। जैसे अब आप जा सकते हैं, आप कृपया अंदर आइए, उसे जाने दो। ये आज्ञावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य होते हैं, जब हम किसी दूसरे के लिए दीर्घायु या उसको आशीष या आशीर्वाद देते हैं, वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य है। दीर्घायु हो, भगवान आपकी उम्र लंबी करे, मेरी इच्छा है कि तुम दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करो। ये इच्छावाचक वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य है, जिसमें संदेह संभावना होती है, वहाँ संदेह की वहाँ पर होते हैं। जैसे अंजू मुझे भूल चुकी होगी, वह दिल्ली पहुँच चुका होगा। आज वर्षा, बादल छाए हैं, आज वर्षा आएगी, या वह जा चुका होगा। इस प्रकार से क्या है? संदेह है। संकेतवाचक वाक्य होते हैं, जब किसी की तरफ इशारा किया जाता है, विशेष कारण को दर्शाते। यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। इस प्रकार से संकेतवाचक। विस्मयादि बोधक वाक्य, जब वाक्य में क्या है, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, घृणा आदि हो, तो वहाँ क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य का प्रयोग होता है। आह कैसा सुहाना मौसम है, वाह क्या बात है। इस प्रकार के वाक्य क्या हैं? अर्थ के आधार पर थे ये वाक्य। समास से क्या अभिप्राय है? जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के समान मेल से बनने से जो समासिक शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। समास का अर्थ है, संस्कृत है, छोटा या संक्षेपण करना। जब हम किसी बात को खुलने की बजाय संक्षेप में कहना चाहते हैं, वहाँ समास का प्रयोग होता है, उसे समासिक शब्द कहते हैं। और समासिक शब्द को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययभाव समास कहते हैं, जब वाक्य में पहला पद अव्यय हो और पहला ही पद प्रधान हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे अनजाने, न जाने, बेशक, बिना शक के, निडर, बिना भय के। ये सभी क्या है? अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और उसमें विभक्तियों का लोप हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जलमग्न, जल में मगन। तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। ये सारे तत्पुरुष समास के भेद हैं। नेक्स्ट हमारा
कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद उत्तर पद में उपमेय और उपमान का अंतर हो, या विशेषण या विशेष्य का अंतर हो, वहाँ पर क्या है, कर्मधारय समास होता है। जैसे महादेव, महान है जो देव, इसका उदाहरण है। अगला है द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद क्या है, संख्यावाचक हो, वहाँ पर द्विगु समास होता है। या समूह का बोध कराए जो, जैसे सप्ताह 7 दिनों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, इस प्रकार से द्विगु समास। यहाँ द्वंद्व समास, जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, और दोनों ही बराबर में होते हैं। और विभक्त आशा निराशा, आशा और निराशा, इसमें क्या है, योजक का लोप होता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आय व्यय, आशा निराशा, पाप पुण्य, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। बहुब्रीहि समास, जिस समास में उत्तर पद और पूर्व पद दोनों गौण होते हैं, बल्कि तीसरा पद क्या है, प्रधान होता है, किसी अन्य पद को क्या है, प्रधान होता है, वहाँ पर क्या है, बहुब्रीहि समास होता है। त्रिलोचन, 3 है लोचन, जिसके अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका अर्थात गणेश। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र, जिसके अर्थात विष्णु।